जैसे कि मम्मी क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। जब प्रेग्नेंट होगी तो यूट्रस का साइज जनरली क्या होता है, 7 इंच का रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता। अब धीरे धीरे यूट्रस के साइज को जो बढ़ाने का काम करता है वो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो ऑक्सीटोसिन। मतलब गर्भाशय के साइज को बढ़ाया वो, क्लियर हुआ। और फैक्ट्री से क्या निकल गया, प्रोडक्ट बाहर आ गया। जब फैक्ट्री से प्रोडक्ट बाहर आ गया तो उसकी दीवार को क्या करेगा, वो संकुचन करेगा। तो संकुचन करने में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा, ऑक्सीटोसिन। पहला कंडीशन। जब बच्चा बाहर आया तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है जो वेजाइना, उसका साइज क्या होगा, लार्ज हो जाता है। तो उसको भी कम करने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। क्लियर हुआ, ठीक। उसमें केवल जिम्मेदार होता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या, आगे समझ। लेबर पेन में भी काम करता है, ठीक। बोला ना, पूरे यूट्रस को, पूरे जहाँ फैलाव की बात आती है वहाँ पूरे जगह कौन काम लेता है, तो आपका ऑक्सीटोसिन करता है। क्लियर हुआ। देखिएगा बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिसके में लेबर पेन नहीं आता, और जिसके में लेबर पेन नहीं आता वो खतरे में रहता है। इसी कारण उसके बॉडी को क्या करते हैं, ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाता है। और जिसके में लगाते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं करता वो लोग शरीर पे। सर वो इंजेक्शन हार्मोन ही रहता है। हाँ, हार्मोन से रहता है जो शरीर को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। क्लियर हुआ। जैसे हमारे हम मिसेस का मतलब लेबर पेन रात में ही स्टार्ट हो गया था 4 जून को ही, लेकिन हम उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, वो हमारे घर में उस दिन चूहा भगाने लगे थे ठीक। और 5 तारीख को सुबह अपोलो लेके गए और हम भर्ती कर दिए, खाने पीने आ गए नामदेव सर के साथ, और 12:38 में हमारा बच्चा हो गया नॉर्मल। उसमें कोरोना था बहुत ज्यादा, और कोई हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे उस समय, और पहला बच्चा था, रिस्क थोड़ी लेते। क्लियर हुआ। तो कौन जिम्मेदार होता है वो सबके लिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। क्लियर हुआ तक के, कोई डाउट कहीं पास। जितने भी रिलेटेड होगा मतलब संकुचन और शिथिलन से, वो सब का काम कौन करता है, तो ऑक्सीटोसिन करता है। क्लियर हुआ तक क्या, कोई डाउट कहीं पास। देखिएगा इसी कारण देखिएगा, जब मम्मी प्रेग्नेंट, शादी हुआ, शादी के बाद क्या हुआ, मम्मी प्रेग्नेंट होगी। और प्रेग्नेंट होने के बाद ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है। प्रेग्नेंट के पहले मिल्क का फॉर्मेशन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक बार अगर शादी के पहले एबॉर्शन हो गया तब वो मिल्क का फॉर्मेशन हो गया, तो वो बॉडी में मिल्क का फॉर्मेशन होगा। आया समझ। लेकिन शादी के पहले मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होता। वो जो भी निकलता है वो सिर्फ क्या निकलता है, उसके पस निकलता है, मिल्क नहीं निकलता। क्लियर हुआ, आया समझ। दूसरा होता है आपका क्या होता है, मतलब कौन सा कहता है आपका, एड्रीनोहाइपोफाइसिस। एड्रीनोहाइपोफाइसिस मतलब क्या होता है, अग्रभाग। ये तो हो गया आपका पश्च से, पश्च से केवल 2 हार्मोन्स निकलेगा, ठीक। दूसरा कौन सा होगा आपका, अग्रभाग। तो अग्रभाग से सबसे अधिक मात्रा में हार्मोन का क्या होता है, सिक्रेशन। इसमें से पहला आपका एसटीएच। अभी सब इसको पढ़ाऊंगा, एक एक को डिफाइन करूंगा, किसकी कमी से किसकी बीमारी हो रहा है, किसकी अधिकता से। तो एसटीएच मतलब होता है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। एसटीएच मतलब क्या होगा इसको भाई, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स होता है। क्या कहते हैं भाई आपको, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। लिखिएगा, ये 191 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। लिखिएगा, देखिए 191 अमीनो एसिड्स के बने, लिखिएगा 191 191 अमीनो अम्ल की बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। मतलब एसटीएच क्या होता है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स। कितने अमीनो एसिड से बना होता है, तो 191 अमीनो एसिड से बना होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होता है। क्लियर हुआ तक के। अब इसका क्या काम होता है, लिखिएगा शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है। लिखिएगा शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है। अब देखिएगा, इसके शरीर में अधिक स्राव होने से, पहले समझ लीजिएगा, एसटीएच मतलब इसके शरीर में अधिक मात्रा में स्राव होगा तो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और शरीर में जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो हड्डी का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे खली सुने, खली, ठीक। तो उसके में कौन सा बॉडी का हार्मोन की अधिकता हुआ है, एसटीएच, जिसको कहते हैं सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स। क्लियर है। इसमें हड्डी की साइज क्या होता है, बढ़ता है। लिखिए अब इसकी अधिकता से कौन सा बीमारी होती है, लिखिए इसकी अधिकता से बीमारी, अधिकता से लिखिएगा पिट्यूटरी ज्वाइंट होता है। अधिकता से लिखिएगा पिट्यूटरी ज्वाइंट। किसकी अधिकता से, एसटीएच की।
देखिए अधिकता से पिट्यूटरी ज्वाइंट होता है। ठीक है, इसी को लिखिएगा एक्रोमेगली बोलते हैं, एक्रोमेगली लिखिएगा, एक्रोमेगली मतलब, हाँ एक्रोमेगली मतलब इधर का आता है इस हार्मोन की अधिकता से क्या होता है, अगर बच्चा छोटा है तो उसका शरीर कैसे दिखेगा, विशाल का है, मतलब उसका शरीर क्या दिखेगा, विशाल, मतलब बहुत बड़ा दिखाई देगा। भले छोटा रहेगा 2 साल 3 साल का, लेकिन शरीर उसका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किसकी अधिकता से, तो एसटीएच, जिसको कहते हैं सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। जैसे कि आप लोग को पता होगा खली के बॉडी में कौन सा हार्मोन का अधिकता हुआ है, एसटीएच, इस कारण उसका शरीर क्या है, विशाल का है। अधिकता से हो गया, कौन सी बीमारी होता है, पिट्यूटरी ज्वाइंट और एक्रोमेगली होगा। क्लियर हो। अब लिखिएगा इसकी कमी से, एक्रोमेगली मतलब होता है इसका शरीर का क्या होता है, अंग अलग अलग रूप ले लेना, अलग अलग मतलब विशाल का शरीर होना, लिख लीजिएगा विशाल का शरीर होना। अब इसकी कमी से लिखिएगा, हाँ बस, अब इसकी कमी से लिखिएगा बौनापन होता है या बांझपन होता है, लिखिएगा इसके बांझपन भी होता है, लिखिएगा इसकी कमी से बांझपन भी होता है और बौनापन होता है। लिखिएगा इसको मिगेटिज्म भी रोग कहते हैं, मिगेटिज्म, लिखिएगा मिगेटिज्म रोग होता है, हाँ मिगेटिज्म रोग होता है। मिगेटिज्म नहीं लिखते बना है यार, और अगला लिखिएगा इससे एक बीमारी होता है साइमांड रोग बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, साइमांड रोग, साइमांड रोग। साइमांड रोग मतलब ये देखिएगा बुढ़ापा के पहले वृद्धि अवस्था जाना, मतलब जैसे अभी हमारा है 30-35 साल, 35-36 साल के हैं, लेकिन अभी से हम 50 साल के दिख रहे हैं, मतलब हमारे बॉडी में कौन सा रोग दिखाई दे रहा है, साइमांड रोग दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ, क्या बोले, हाँ वो क्या होता है, साइमांड रोग होता है। जैसे अभी पूछते हैं कितने साल की हो, सर कम दिखने वाला नहीं, 30 साल की, देखो 30 साल की है और 2 बच्चे, मतलब इसका शादी 22 साल में ही कर दिए थे लगता है, 22 साल में कर दिए, 22 साल में, ठीक है, जिस एज में शादी के बाद सब पढ़ाई, देखो ना अभी 30 साल के हैं, अभी सही एज है, नहीं आ रहा समझ भाई, 25 से 30 के बीच में सही हो जाता है, नहीं आ समझ, अब रहने दो, जब इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे कहानी इसका। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या, तो पहला क्या हुआ आपका एसटीएच, मतलब क्या कहते हैं इसको, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स होगा। क्लियर हुआ तक क्या, विदाउट कहीं पास। दूसरा अभी इसका समझ आ गया, मतलब अधिकता से क्या होता है और कमी से कौन सा बीमारी होता है, क्लियर हुआ। दूसरा लिखिएगा जीटीएच, जीटीएच बोलते हैं गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स का, जीटीएच को क्या कहते हैं भाई, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, इधर देखिएगा गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन से 2 हार्मोन्स का स्राव होता है, इधर समझिएगा। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स के अंदर 2 चीज आता है, पहला बताया था क्या, एफएसएच, और दूसरा क्या होता है आपका एलएच। जीटीएच मतलब गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स है, और गोनेडोट्रॉपिक के अंतर्गत पहला कौन होगा, एफएसएच। एफएसएच मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। कौन सा होता है भाई आपका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। लिखिएगा इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में लिखिएगा, या फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन करता है और मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। क्लियर हुआ, इधर समझिएगा। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स मतलब क्या होता है, गोनेड से रिलेटेड है, जिसमें पहला कौन होगा, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसमें मेल फीमेल में किसका फॉर्मेशन करेगा, ओवम का, और मेल में किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा होता है एलएच, एलएच से 2 हार्मोन का सिक्रेशन होगा। एलएच मतलब पहला होता है आपका, नर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक, और फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मतलब देखिएगा फीमेल में कौन सा हार्मोन्स होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, और दूसरा कौन होगा आपका, प्रोजेस्टेरॉन, और मेल में क्या होगा आपका, टेस्टोस्टेरॉन।
क्लियर हुआ था क्या? अरे भाई, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करेगा, मेल में किसका स्राव करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करेगा। एफएसएच मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं, जिसमें मेल में केवल किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन, और फीमेल में किसका फॉर्मेशन करेगा? ओवम का। एलएच मतलब लुटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, जो एस्ट्रोजन और किसको? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करेगा। मेल में क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन। इसी कारण देखिएगा, फीमेल में जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, तभी उन लोग के बॉडी में ओवम का क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ओवम का क्या होता है? ओव्यूलेशन। आप लोग को सबको पता होगा, 1 से 28 दिन के बीच में क्या होता है? साइकिल आता है, ठीक, जिसमें से 14वां से 16वां दिन के बीच में क्या होता है? ओवरी से ओवम का क्या होता है? ओव्यूलेशन पीरियड होता है। अगर इसी बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो 100% मम्मी क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर इस बीच में अगर कांटेक्ट नहीं किए तो प्रेग्नेंट होने का चांस क्या होता है? 50% होता है। आज जनसंख्या क्यों बढ़ता है? क्योंकि लोगों को जागरूक नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि इस बीच में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अगर नहीं होता तो आज इतना जनसंख्या नहीं बढ़ता। लेकिन लोग जागरूक नहीं है, इस कारण क्या होता है? वो बढ़ता है जनसंख्या। क्लियर हुआ? क्योंकि इस दौरान जो फीमेल होती है वो मेल के पास चिपकना क्या कर देती है? स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उन लोग का बॉडी अलग से दिखता है, क्योंकि वो पीरियड क्या होता है? ओव्यूलेशन का पीरियड होता है। मतलब पूरा बॉडी पीला पीला दिखता स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? मतलब जितना भी जो शाइनिंग आता है फीमेल पे ना, इसी दौरान आता है। अरे देखिएगा ना, मानने में जब एक बार ऐसा दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। क्यों सुंदर दिखते हैं? क्योंकि वो ओव्यूलेशन के टाइम रहता है। क्लियर हुआ? क्योंकि ओवरी से जो ओवम क्या निकलता है? बाहर निकलता है। अगर इस बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो 100% मम्मी क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट होगी। अगर इधर इस बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 50% चांस रहता है। वो बता देंगे जब मैचुरेशन साइकिल पाएंगे तब, अभी रहने दीजिए। क्लियर हुआ था क्या? आ गया समझ? ये हो गया। ये एंडोस्टेरोन हार्मोन वो एक होता है, एंड्रोजन रहता है, वो इनएक्टिव कंडीशन पे रहता है। ठीक है, वो लड़कों में रहता है। एंडोस्टेरोन सर, वो लड़कों में ही रहता है, लेकिन वो इनएक्टिव, अभी तो बताया था एंड्रोजन वाला, वो इनएक्टिव कंडीशन पे होता है। एंडोस्टेरोन अलग अलग है। एंड्रोजन अलग है, एल्डोस्टेरॉन अलग है। हाँ वही पूछ रहे वो थे। एड्रिनल में पढ़ोगे, उसी को बताइए एपिनेफ्रिन, उसी को एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन बोलते थे। क्लियर हुआ यार? आ गया समझ? अगला लिखिएगा, अगला होता है एसीटीएच। अगला क्या होता है? एसीटीएच। लिखिएगा, एसीटीएच मतलब क्या होता है? एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। चलिए इधर देखिएगा, एसीटीएच। एसीटीएच मतलब क्या होता है? एडिनो, सी मतलब कार्टिको, टी मतलब ट्रॉफिक, एच मतलब हार्मोन्स। एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स। अच्छा, इसकी अधिकता से कमी से नहीं लिख पाए क्या? हाँ सर। तो नपुंसक होते हैं, हम समझ जाना उससे कमी से क्या होगा? स्टाइल और होगा, क्या होगा? ज्यादा होने से और कम होने से क्या कहते हैं? अगर ज्यादा हो गया तो सुपर मेल सुपर फीमेल, अगर कम हो गया तो क्या होगा? वो नपुंसक होते हैं, थर्ड जेंडर में आते हैं वो। हाँ, लेकिन अगर अधिक अधिक स्राव होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का तो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है। आप लोग को पता होगा, 5 साल की पेरू नामक देश में 5 साल की बच्ची क्या बन गई थी? माँ बन गई थी, कि उसके बॉडी में जल्दी हार्मोन का क्या होने लगा था? सिक्रेशन होने लगा था। नहीं आया समझ? हाँ, साइकिल आना स्टार्ट हो गया। क्लियर हुआ? आप पेपर में पढ़े होंगे, पेपर पुस्तक में पढ़े होंगे 11वीं बार में, कि 5 साल की बच्ची क्या बन गई थी? माँ बन गई। वो रिप्रोडक्शन के दौरान पढ़ा दूंगा भाई, टेंशन मत लो। क्लियर हुआ? अगला लिखेगा एसीएट। ये देखिए, सुपर मेल सुपर फीमेल बनेंगे अधिकता से, और कम सुपर मेल कम से नपुंसक होगा नहीं आप। ठीक, अगला देखिएगा एसीटीएच। लिखेगा एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स। लिखेगा एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। लिखिएगा इसको, लिखे इसको कार्टिकोट्रॉफिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। लिखिएगा कार्टिकोट्रॉफिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं। ठीक, इधर देखिएगा, इसका मेन नियंत्रित किसको करता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के, किसको? एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स भाग को नियंत्रित करता है।
लिखिएगा एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स भाग को नियंत्रित करता है। क्लियर है? मतलब एड्रिनल ग्लैंड को नियंत्रित करने का काम कौन करता है आपका? ACTH करता है। अगर ध्यान से समझिएगा, इस ग्लैंड अगर इस हार्मोन का सिक्रेशन अगर ज्यादा होने लगेगा तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बोलते हैं ना इसको एड्रिनल ग्लैंड बढ़ गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कौन होता है आपका? ACTH, जिसको कहते हैं एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। मतलब सिक्रेशन कहाँ से होगा? तो आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से, लेकिन ये कंट्रोल कहाँ कर रहा है? तो आपका एड्रिनल ग्लैंड। उसी प्रकार से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का स्राव किसे होता है? ओवरी से। आया समझ? लेकिन वो LH अगर पूछेगा तब कहाँ से होगा? आपका पीयूष ग्रंथि से। FSH पूछेगा तो पीयूष ग्रंथि से। लेकिन कंट्रोल कहाँ कर रहा है? तो टेस्टिस और ओवरी को। आया समझ? मतलब सिक्रेशन कहीं और से हो रहा है, काम कहीं और कर रहा है। आया नहीं आया? उसी प्रकार से पिट्यूटरी, जैसे STS सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन निकल, मतलब हार्मोन निकल कहाँ रहा है? पिट्यूटरी के, लेकिन कंट्रोल कहाँ पास कर रहा है? थायराइड को। आया समझ? नहीं आया? क्लियर हुआ? अगला लिखिएगा TPH। किसकी? अभी बताया ना, इसकी अधिकतर कमी से। अगर अधिक सिक्रेशन होने लगेगा तो एड्रिनल ग्लैंड का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लिखिए उसको, अधिवृक्क ग्रंथियों का बढ़ना। एड्रिनोकार्टिकोट्रॉफी की अधिकता से लिखिएगा एड्रिनल ग्लैंड का बढ़ना, और लिखिएगा एड्रिनल ग्लैंड की कमी से, लिखिए एड्रिनल ग्लैंड की कमी से अधिवृक्क ग्रंथियों का काम करना बंद हो जाना। लिखा है वृद्धि के निरुद्ध हो जाती है। अधिकता से एड्रिनल ग्लैंड का साइज का बड़ा हो जाएगा, और कमी से क्या हो जाएगा? इसकी क्रिया रुक जाएगी। क्लियर है? जो सब होता है ना संकटकालीन नापाक, वो सब काम करना बंद हो जाएगा। ठीक, अगला लिखिएगा TH। लिख लेगा TH। TH को बोलते हैं आपको थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स। लिखिएगा TH को क्या कहते हैं? थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स। बड़ा का खुशबू आ रहा है। सर आप तो खा के आए। खा का है लेकिन डकार उसी चिपका रहा है। हाँ क्या हो गया मनहर साहब? ठीक, TH मतलब लिखेगा थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स। कौन सा होता है अभी आपका? थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स। लिखिएगा इसको थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स। देखिए यह थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। देखिए थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता पर नियंत्रण रखता है। हाँ TSH बोलते हैं, थायरोट्रॉपिक हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी को TSH भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे इधर देखिएगा, इसका नियंत्रण कहाँ होता है? तो थायराइड पे। लिखा यहाँ पास से, इसकी कमी होगा तो कौन सा बीमारी होगा? थायरॉक्सिन। नहीं वो तो हार्मोन। तो थायरॉक्सिन वही तो। TH मतलब क्या होता है? थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स है, मतलब हार्मोन्स ही तो है। ठीक, इसे लिखिएगा इसकी कमी होगा तो कौन सा होगा आपका? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगा। और इसका अधिकता होगा क्या होगा आपका भाई? मतलब ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होगा। लिखे चलिए, इसकी कमी अथवा अधिकता से थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होगा। लेकिन कमी लिखा है यहाँ पास है, लिखेगा इसकी कमी अथवा अधिकता दोनों लिख दिया। लिखेगा इसकी कमी और अथवा अधिकता से थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। इसकी कमी और अधिकता से थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होती है। इधर पहले समझिएगा, ये थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स कहाँ से निकल रहा है? पिट्यूटरी में। कंट्रोल किसको करता है? तो ये थायराइड को। अगर इसके शरीर पे इस हार्मोन्स की कमी हो गया, किसके? थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स की अगर शरीर पे कमी होगा या अधिकता होगा तो कौन सा होगा? तो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होगी। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होगी। क्लियर हुआ तक के? अधिकता होगा तब भी। हाँ दोनों में एक ही लिखा। चलिए इसको थोड़ा सा लिखिएगा। यह ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। लिखिएगा यह हार्मोन्स ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। लिखिएगा यह हार्मोन्स ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है।
हो गया। हो गया। अगला होता है डीएच। अगला क्या होता है? डीएच। डीएच को लिखिएगा डायबेटोजेनिक हार्मोन्स। डीएच का लिखिएगा डायबेटोजेनिक हार्मोन्स। डायबेटोजेनिक हार्मोन्स लिखिएगा, डायबेटोजेनिक हार्मोन्स लिखिएगा। यह हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट की उपापचय को नियंत्रित करता। लिखिएगा, यह हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता। लिखिएगा, यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है तथा प्रोटीन एवं वसा के पाचन को, लिखिएगा, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को प्रभावित करता है। लिखिएगा, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय को प्रभावित करता है। क्या लिखिए यहाँ तक के? प्रोटीन एवं वसा के उपापचय को क्या करता है? ये प्रभावित करता है। उसी में लिखिएगा, या इंसुलिन के विपरीत, या इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। यह किसका काम करता है भाई? आपका ये इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। हो गया। लास्ट लिखिए आप लोग एमएसएच। एमएसएच मतलब होता है मिलेनोसाइट्स हार्मोन्स। क्या छूट गया? अच्छा ठीक है, लिखवा देंगे, दूध वाला ना। ठीक है, अगला लिखिएगा एमएसएच। एमएसएच कहते हैं मेलेनोसाइट्स हार्मोन्स। लिखिएगा, एमएसएच का क्या होता है? मिलेनोसाइट्स हार्मोन्स। लिखिएगा, मिलेनोसाइट्स हार्मोन्स। ध्यान से समझिएगा, ये जो मिलेनोसाइट्स हार्मोन्स होता है, ये जनरली कहाँ से निकल रहा है? आपका पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से। क्लियर हुआ? लेकिन ये ह्यूमन बॉडी पे, जैसे ये तिल है, ठीक, यह काला तिल कहीं बस बनता है ना, जो तिल उल चकते वक्ते का निर्माण कौन करता है? तो मिलेनोसाइट्स हार्मोन, जिसमें मिलेनिन पिगमेंट्स पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? मिलेनिन। ध्यान से समझिएगा, निकल रहा है कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से। लेकिन कंट्रोल कहां होता है? तो मिलेनिन पिगमेंट मतलब थैलेमस ग्लैंड से। क्लियर हुआ? थैलेमस ग्लैंड से होता है। लिखिए, एमएसएच मिलेनोसाइट्स हार्मोन्स होगा। ठीक, इसमें ये कौन सा ये प्रकार के मिलेनिन पिगमेंट्स है? निकलता कहाँ है? तो पीयूष ग्रंथि से। लेकिन ये कंट्रोल कहाँ पास हो रहा है? नियंत्रित कहाँ हो रहा है? तो आपका थैलेमस ग्लैंड पे। आजकल मार्केट में इसका टैबलेट भी आता है, ठीक है, जिससे बच्चा काला और गोरा होता है। क्लियर हुआ? हंस रही है। ठीक, बच्चे को नहीं भैया, मम्मी को खिलाते हैं यार, बच्चे को खिलाते हैं। सर तो वो बेबी के जो भी कलर होता है उस पर वो चेंज होता है, मतलब हल्का से, जैसे देखिएगा मिलेनिन पिगमेंट का सिक्रेशन होता है, वो रात में क्या होता है? कम होता है। दिन में सिक्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो दिन में इसके सिक्रेशन को क्या कर देता है? कम होगा। जैसे देखिएगा, इसके बॉडी में मिलेनिन पिगमेंट का सिक्रेशन क्या हुआ? कम हुआ, इस कारण गोरी है। देखिए, उसके बॉडी में मिलेनिन पिगमेंट का सिक्रेशन क्या हुआ? ज्यादा हुआ, इस कारण वो सांवली है। मतलब वो लाइट के प्रति क्या हो जाएगी? एडाप्ट हो जाएगी। लेकिन ये लाइट के प्रति एडाप्ट नहीं हो जाएगी। इसका 1 घंटा में चेहरा देखना लाल पीला हो जाएगा, और लेकिन वो 5 घंटा रोज दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझ? क्योंकि वो लाइट के प्रति क्या है? एडाप्ट हो गई है, और ये लाइट के प्रति एडाप्ट नहीं हुई है। इस कारण कभी भी आर्मी में गोरे चिट्टे को नौकरी नहीं दिया जाता। आया समझ? कोई कोई रहता है, बाकी सब ठीक, हमेशा सांवले को ही रखते हैं आर्मी में। आया समझ? लाइट में जैसे हमको अगर 15 मिनट लाइट में खड़ा करके धूप को देखने को बोल दो, तो हमारा आई क्या होता है? ऊपर नीचे होने लगता है। आया समझ? हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन सांवले लोग को बोलना, वो बहुत टाइम से अडाप्ट कर लेते हैं। क्लियर हुआ तक के?
अरे पढ़ाएंगे 2 घंटा 17 मिनट, ऐसा मत कीजिए। नहीं सर, वो 10:30 क्लियर हुआ? हो गया? सर 10 बज गया होता मेरा केमिस्ट्री स्टार्ट। अभी स्टार्ट नहीं हुआ। 10:15 MSH मतलब क्या होता है? मिलेनोसाइट्स हार्मोन्स होगा। इसका सिक्रेशन कहाँ होता है? तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से। कंट्रोल कहाँ होगा? तो थैलेमस ग्लैंड से। इससे एक प्रकार के पिगमेंट्स निकलता है जिसको क्या कहते हैं? मिलेनिन पिगमेंट्स, जो शरीर में चकते धब्बे का क्या करता है? ये निर्माण करता है। क्लियर हुआ तक के? आ गया यार? अगला होता है आपका, क्या बता रहा था? LH, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स बता रहे थे। क्या बता रहे थे आपका? LH मतलब लिखिएगा लैक्टोजेनिक हार्मोन्स कहते हैं इसको। इसी को कहते हैं PRL बोलते हैं। बता दिए हम क्या? वो तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हाँ, लिखिएगा LH, लिखिएगा लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, या इसी को बोलते हैं PRL मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बोलते हैं। लिखिएगा या प्रेगनेंसी के दौरान इसके स्राव को बढ़ाता है। लिखिएगा स्त्रियों में गर्भकाल के दौरान इस हार्मोन के स्राव को बढ़ाता है। इस हार्मोन्स की अधिकता से ब्रेस्ट साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, जिससे मिल्क का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? इस हार्मोन की स्राव क्या होगा? मिल्क मतलब क्या होगा? सिक्रेशन ज्यादा होगा, ब्रेस्ट साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। जबकि मेल में या नपुंसक का काम करता है। अगर मेल में इस हार्मोन का सिक्रेशन होने लगे तो क्या होगा? वो नपुंसक का कार्य करेगा। ठीक है, तो कल आप लोग को बाकी को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, आज आप लोग का पीयूष ग्रंथि क्या हो गया? समाप्त हो गया।